आपने देखा होगा किसी को एक्जिमा था, उसने क्रीम लगाई और सब गायब हो गया। पर कुछ महीने बाद उसे अस्थमा शुरू हो गया। हम सोचते हैं वाह स्किन ठीक हो गई, लेकिन असल में डिजीज अंदर चली गई, लंग्स तक। यही होता है सप्रेशन। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर प्रतिभा गौतम एंड पिछले कुछ पार्ट्स में हमने देखा अकॉर्डिंग टू हैरिस लॉ ऑफ क्योर, मियाज एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सप्रेशन, राइट डायरेक्शन ऑफ क्योर क्या होता है। अब एक सवाल उठता है, अगर डिजीज गलत डायरेक्शन में क्योर हो तो क्या होता है? क्या बॉडी हमें कोई सिग्नल देती है? यस, यही रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ क्योर। ये एक ऐसा सिग्नल है जो इंडिकेट करता है दैट इट्स नॉट अ रियल क्योर, इट्स अ सप्रेशन डिस्गाइज्ड एज अ क्योर। होम्योपैथी का एक गोल्डन रूल है, डिजीज शुड मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर नए सिम्टम्स से पुराने सिम्टम्स के ऑर्डर में, फ्रॉम सेवंथ लेयर टू फर्स्ट लेयर, और फ्रॉम सिफिलिटिक मियाज्म टू सोरिक मियाज्म। जब तक ये पैटर्न फॉलो होता है बॉडी हीलिंग मोड में होती है, लेकिन अगर ये डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो समझ लो सप्रेशन शुरू हो गया। चलिए इस रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ क्योर जो इंडिकेट करता है सप्रेशन को, इसे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। अगर एक पेशेंट है जिसकी सोरिक प्रॉब्लम्स जैसे कि माइल्ड इचिंग, इरप्शंस, एंजाइटी पहले क्योर हो जाती है, और फिर उसकी सिफिलिटिक प्रॉब्लम्स लाइक अल्सर्स, बोन डिफॉर्मिटीज, गैंग्रीन बाद में इंप्रूव होती है, तो इट शोज कि एक रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ क्योर है जो कि इंडिकेट करता है सप्रेशन को। जिसका मतलब कि जो सोरिक डिजीज है जो कि हमें क्योर की तरह दिखाई दे रही है, वो क्योर नहीं हुई है, वो बॉडी के अंदर जाकर दब गई है और वो और डीपर डिस्ट्रक्टिव लेवल पर किसी नई डिजीज को डेवलप करेगी। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज, एज वी नो, क्योर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का लेग्स का पेन पहले ठीक हो जाता है और फिर उसके शोल्डर और नेक का पेन ठीक होता है, इसका मतलब इट्स अ रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ क्योर एंड इट इंडिकेट सप्रेशन। यहाँ क्योर नहीं, डिजीज और डीपर लेवल पे जाकर सप्रेस हो रही है। तो जब भी कोई सिम्टम गायब हो जाए, एक बार जरूर सोचना, क्या वो सच में गया है या अंदर कहीं छुप गया है? क्योंकि असली क्योर वो होता है जो डिजीज को अंदर से बाहर निकाले, और सप्रेशन वो जो डिजीज को मिटाता नहीं, दबाता है। जब बॉडी बोलती है तो उसकी लैंग्वेज होती है सिम्टम्स। अगर हम उसकी आवाज दबा दें तो बॉडी और जोर से चीखेगी, मोर डीपर एंड डिस्ट्रक्टिव सिम्टम्स की लैंग्वेज में। फॉर मोर सच ऑथेंटिक होम्योपैथिक नॉलेज, फॉलो गौतम होम्यो क्लिनिक।